गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, एक मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और एक फीचर्स या और वी कैन से इट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे सीबीएसई में, खासकर सीबीएसई के लिए वीडियो है। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, पर यस थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से 2 से लेकर 3 मार्क्स तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो पार्टनरशिप क्या होता है या पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा होता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932। और मीनिंग पूछा तो बहुत सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे, सेवरल मीनिंग्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे। हर राइटर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी है वो हमको एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही लिखना है। ओके, तो क्या होता है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आप रीड कर लीजिए बच्चों, फिर हम समझते हैं पार्टनरशिप का ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ओके, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। तो पर्सन्स बोला है मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों की बातें हो रही है। हु हैव एग्री टू शेयर्स द प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। लॉस की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप डीड एक टॉपिक है या एक कंसेप्ट है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा रहता है लॉसेस के बारे में, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट की बातें की है। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है रिलेशनशिप क्या होती है पार्टनर्स के बीच में। मतलब कोई पार्टनर नहीं आता है तो दूसरा पार्टनर उसके बिहाफ पे काम कर लेता है, कोई पार्टनर नहीं आता है तो दूसरा पार्टनर उसके बिहाफ पे कार्य या काम कर लेता है। ओके, सो रिलेशनशिप पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपको लिखना है डेफिनेशन। ओके, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप, तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। एक्ट पूछे तो 1932 लिख दीजिएगा। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछे कि रिलेशनशिप कैसी होती है पार्टनर्स में, तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, बिजनेस में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कितने, तो मैक्सिमम बच्चों कितने होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए 100, मैक्सिमम होने चाहिए 100, मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए 100। पर उन्होंने ये मैक्सिमम 100 कब होने चाहिए, 2013 का जो कंपनीज एक्ट आया था तब आया था, डिसाइड हुआ था कि 100 मेंबर होने चाहिए। क्योंकि हर बात पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है, सिर्फ एक बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी है जो कि नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में है, वो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी गई है, 2013 में लिखी गई है। पर 2013 में ये भी लिखा गया था कि कोई रूल आता है तो रूल की बात मान लीजिएगा कि रूल में जितने पार्टनर्स लिखे हैं मैक्सिमम वो होने चाहिए। तो रूल में लिखा था 50 पार्टनर्स। 2014 में रूल आया था और रूल में लिखा था कि 50 मेंबर्स होने चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए 100, पर एज पर द रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 50 मेंबर्स होने चाहिए। ओके, और ये बात कहाँ लिखी है, कंपनीज एक्ट 2013 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप को नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, वो कहाँ लिखा है, तो आपको लिखना है कंपनीज एक्ट 2013 में। ओके, उसके बाद है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप करते हैं तो एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कभी वो कोई प्रॉब्लम आए, तो इसलिए एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। यहाँ से भी बच्चों एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड कैसी होनी चाहिए, तो पार्टनरशिप डीड ओरल होनी चाहिए और रिटर्न भी होनी चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन में टिक करना है बोथ, ओरल और रिटर्न दोनों होनी चाहिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप डीड कैसी होनी चाहिए। ओके,
पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते हैं, मतलब पार्टनरशिप डीड होता क्या है? तो द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का, उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ओके, से थर्ड है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो प्रॉफिट कमा के दे रहा हो, मतलब एनजीओ टाइप या उस टाइप का बिजनेस नहीं होना चाहिए जो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, सोशल सर्विसेज दे रहा है, ओनली प्रॉफिट पे काम नहीं कर रहा है। तो जो प्रॉफिट पे काम कर रहा है, लॉफुल बिजनेस, जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, ऐसे बिजनेस को लॉफुल बिजनेस कहा जाता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जितना लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं पार्टनर्स। ओके, लॉसेस भी करते हैं, लॉसेस का वैसे नहीं लिखा है पर हम बोलते हैं लॉस हुआ तो लॉस भी कर लेंगे, वैसे पार्टनरशिप डीड में लॉसेस के बारे में नहीं लिखा है। ओके, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की? लाइबिलिटी मतलब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन कितना है। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स तो मैक्सिमम 50 या 100 ही हो सकते हैं। तो किसी टोटल लाइबिलिटी कभी 50 CR भी आई तो 1 पर्सन की लाइबिलिटी 1 CR है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पर एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, और बिजनेस स्टडीज़ में भी आपने स्टडी किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, यहाँ भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि वहाँ 1 पर्सन है। ओके, लास्ट पॉइंट, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप वही आपने जो डेफिनेशन में पढ़ा था, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमने डिस्कस भी किया था कि हम फीचर्स में वो पॉइंट डिस्कस करेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप का, कि रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स की रिलेशनशिप होनी चाहिए एजेंट और प्रिंसिपल के जैसी। एजेंट और प्रिंसिपल के कोई पार्टनर नहीं आए तो दूसरा पार्टनर उनके बिहाफ पे काम कर ले। ओके बच्चों, तो हमने डिस्कस किया, हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और क्या हमने कुछ नया सीखा। ओके, तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो हमको लिखनी है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग लिखनी है। ओके, मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए कितने? 100। पर एज पर रूल ऑफ कंपनीज 2013, कंपनीज एक्ट 2013 या 2013 कितने होने चाहिए रूल के अकॉर्डिंग? 50। ओके, हर बात कम पार्टनरशिप की पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है 1932 में, बस नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है। ओके, एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना चाहिए उन्हें, और लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि हम कंपनी से कंपेयर करें या कंपनी से कंपेयर करें तो अनलिमिटेड होती है, और हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो लिमिटेड होती है। पर एग्जैक्टली हमको बोलना तो यही है कि अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? तो एजेंट और प्रिंसिपल की जैसी रिलेशनशिप